हेलो एवरीवन, हमने आज पढ़ना है ऑब्जेक्ट रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। ऑब्जेक्ट को फंक्शन से कैसे रिटर्न कर सकते हैं। जैसे हम कोई इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप या कैरेक्टर टाइप का डेटा रिटर्न कराते हैं फंक्शन से, तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाहें तो हम कैसे रिटर्न करवाएंगे। अब आप सपोज करें कि जब हम ऐसा फंक्शन बनाएं जिसके अंदर हम इंटीजर या फ्लोट रिटर्न कराना चाहते हैं, तो हम उस फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जो डेटा टाइप हम रिटर्न कराना चाहते हैं उसका हम नाम लिखते हैं इनिशियल में इंटीजर। ठीक है, सपोज फंक्शन का नाम है ऐड, और उसके अंदर अगर कोई आर्गुमेंट पास हो रहा है, सपोज दो इंटीजर टाइप के हो रहे हैं, तो हम कहेंगे इंट और इंट। ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर हो गया अगर हम कोई इंटीजर टाइप का डेटा पास कराना चाहते हैं और इंटीजर टाइप का ही डेटा हम रिटर्न कराना चाहते हैं। अब आप सोचें कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास कराना चाहें, तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट पास कराना चाहेंगे और क्लास का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कराना चाहेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे। सपोज करें कि हमारी क्लास का नाम है आई। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी हमने कैसे डिफाइन करना है, रिटर्न हमारा क्या होना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है। तो हमने इंटीजर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटीजर की जगह पे हमने लिखना है आइस, क्योंकि आइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है। यहाँ पे इंटीजर का वेरिएबल रिटर्न हो रहा था तो हम इंट लिख रहे थे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है तो हमने आइस लिखना है। उसके बाद ऐड, देन इसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हैं, सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूँ, तो मैं 2 दफा आइस लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कोई चीज रही तो उसको फिर समझेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने एक प्राइवेट में डेटा टाइप लिया हुआ है टी। ठीक है, और पब्लिक में मैंने ये एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आइस यानी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिस फंक्शन का नाम ऐड है, और 2 इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास भी हों। तो अगर हमने इसको बाहर डिफाइन करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका रिटर्न टाइप बताया जाएगा, तो रिटर्न टाइप इसका आइस है। उसके बाद क्या होगा, क्लास का नाम, तो क्लास का नाम भी आइस है। देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फंक्शन का नाम ऐड है, और इसके अंदर हमारे 2 ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं। तो आइस के ऑब्जेक्ट हैं, एक मैं कर लेता हूँ एक्स और दूसरा आइस का ऑब्जेक्ट मैं कर लेता हूँ वाई। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे आइस यानी ये फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम अगर मेन फंक्शन के अंदर जाएं, तो मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल कैसे करेंगे। सपोज करें कि मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो जिससे हम इसको कॉल करें। तो मैं सबसे पहले आइस का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सपोज i1। ठीक है, जिसे मैंने इसको कॉल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, i1 डॉट ऐड, ये मैंने इसको कॉल कर लिया। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट जाएंगे। ठीक है, तो वो भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेंगे, सपोज i2 और i3। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, i2 और i3। सही है, ये 2 ऑब्जेक्ट हमारे एज आर्ग्यूमेंट हो गए और इस ऑब्जेक्ट से हमने इसको कॉल किया। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट यानी जो रिटर्न ऑब्जेक्ट हो रहा है उसको होल्ड करे। तो यहाँ पे हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए जो क्या करे, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है उसको होल्ड करे। तो सपोज करें यहाँ में मैं कर लेता हूँ i4, जो क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसको होल्ड करे। ठीक है, ये हमारी होगी कॉलिंग। अब देखें, सबसे पहले तो हमें ये जो हमने 2 ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इनको सेट करना पड़ेगा ताकि इनके अंदर कोई डेटा हो। तो जब ये हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई डेटा आए तो हम इसके अंदर जो भी एडिशन या कुछ भी काम करना चाहते हैं वो कर पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो सेट करेगा वैल्यू। तो सेट डेटा मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, और सेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू सेट करेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सी इन, सबसे पहले मैं से ही प्रिंट करा लेता हूँ इंटर वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद सेमी कॉलन, देन सी इन पी। ठीक है, एक वैल्यू इंटर होगी, और उसके बाद मुझे एक डिस्प्ले का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो मैं डिस्प नाम का फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर टी का डेटा जो है, जो टी की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। हमारा एक मेंबर डेटा मेंबर है, तो सी आउट टी। तो यहाँ पे इससे पहले मैसेज प्रिंट कराते हैं द वैल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑब्जेक्ट जो हैं उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो। तो हमें कौन से 2 ऑब्जेक्ट हमने पास किए हैं, i2 और i3। तो i2 से मैं क्या करता हूँ, सेट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो i2 की वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद i3 हमने पास किया हुआ है, तो i3 डॉट सेट डेटा। ठीक है, तो i3 की वैल्यू भी सेट हो जाएगी।
जब i2 की वैल्यू सेट होगी तो वो फंक्शन के आर्गुमेंट में जाएगी, और i3 की वैल्यू सेट होगी वो भी फंक्शन के आर्गुमेंट में जाएगी। और यहाँ पे हमने दो फॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, जो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं उनको होल्ड कर। अब हमने क्या करना है कि इस फंक्शन के अंदर मेन जो हमारा टास्क है, हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। सपोज ओ मैं कर लेता हूँ। अब ओ ऑब्जेक्ट हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। और हमने क्या करना है, जो x1 का t है और जो xi2 और जो i3 यानी कि यहाँ पे y, इन दोनों के जो डेटा मेंबर हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, सो इनको हम ऐड कैसे करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे कि x डॉट t प्लस y डॉट t। ठीक है, x डॉट t यानी कि x ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है t ऐड हो जाए, और y ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है t वो ऐड हो जाए। और ऐड होके कहाँ पे जाए, ऐड होके o डॉट t के अंदर जाए। वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके t डेटा मेंबर के। ठीक है, इन दोनों के t डेटा मेंबर ऐड होंगे और o डॉट t यानी कि o ऑब्जेक्ट के t डेटा मेंबर जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम सिंपली रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न, हम करेंगे o को। ठीक है, ये हो गया। ये मैं बिल्कुल सिंपल वे में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई मैंने ज्यादा मैसेजेस वगैरह प्रिंट नहीं करवाए हुए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, मेन हमारा ये वाला काम था। आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो ये आसान सी चीज है, मैंने अपनी तरफ से तो क्लियर कर दी है, होपफुली आपको भी समझ में आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को हमने कॉल तो पहले ही कर लिया है, मैंने आपको इनिशियल में ही कॉल करके दिखाया है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होंगे और कैसे ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होगा। ठीक है ना, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है वहां से वो कहाँ पे चला गया है, i4 के पास, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो i4 के पास जाएगा। अब i4 के अंदर जो हमारा मॉडिफाइड डेटा है, यानी कि o डॉट टी इज इक्वल टू एक्स डॉट टी प्लस वाई डॉट टी, यानी x डॉट टी की वैल्यू ऐड होगी और y डॉट टी की वैल्यू ऐड होके o डॉट टी के अंदर जाएगी, और रिटर्न हम o कर रहे हैं। तो o के अंदर जो वैल्यू t की ऐड हुई है, यानी x t की और y t की, वो o के t में पड़ी हुई है, हम o को रिटर्न कर रहे हैं। तो o हमारा कहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है, i4 के पास। तो हम जब डिस्प्ले कराना चाहें i4 की वैल्यू, तो हम i4 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि i4 के t के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि इन दोनों के t ऐड होके i4 के t के अंदर चले गए। ठीक है, तो अब हमारा जो डेटा i4 के t के अंदर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए हम इसको रन करते हैं। देखें, कह रहा है कि इंटर वैल्यू, तो मैं 12 वैल्यू इंटर करता हूँ। फिर कह रहा है इंटर वैल्यू, यानी यहाँ पे i2 हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हुआ है, यानी कि एक हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ है। अब यहाँ पे देखें इस चीज को, i2 हमारा, यानी i2 से हमने सेट डेटा को कॉल किया तो i2 हमारा इनिशियलाइज हो गया था। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ दोबारा 12। ठीक है, उसके बाद i3 की वैल्यू सेट होगी तो मैं i3 की 34 वैल्यू इंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये वाला हमारा i डॉट एड फंक्शन हमारा कॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, i डॉट एड फंक्शन कॉल होगा और ये वाला जो ऑपरेशन है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर वो परफॉर्म होगा, और वो ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होगा जो i4 के अंदर जाएगा। और i4 के अंदर हमने i4 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया हुआ है, जो हमारा डिस्प्ले कराएगा i4 की t की वैल्यू। तो i4 की t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 और 34 आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 12 हमारे x डॉट टी की वैल्यू है और 34 हमारे y डॉट टी की वैल्यू है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगी और ऐड होके i4 की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 46 हो गए। द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 46। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, अगर मैं बड़ा प्रोग्राम बनाता तो मे बी आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती, कोई मैट्रिक्स की एडिशन या मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।